Bachcho, how are you? Dear student, today I will discuss the new topic of your chapter 8. The topic is trigonometric ratios of some specific angles. I have explained the last lecture, the trigonometric ratios along with the triangle and its side. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या बात किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ही बात किया था, टी रेशियो की ही बात किया था, ठीक है। लेकिन वो टी रेशियो किससे रिलेटेड था? तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए रहते थे, जैसे 3 हो गया, ये 5, और हम लोग ऐसे लाते थे, इसको यूज़ करके हम लोग टी रेशियोज़ को लाते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपको ए दिया रहता था, बट नाउ अब से आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया रहेगा, है ना। अभी ये वेरिएबल फॉर्म में था, ए जो भी था यहाँ पे, सपोज करिए ए हो गया, ठीक है। अभी तक लास्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या किए थे? पहली एक्सरसाइज में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो वेरिएबल के फॉर्म में एंगल दिया रहता था, कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं था। बट आपको कुछ यहाँ पे इस एक्सरसाइज से आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़ने हैं। वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं? लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और आगे आप लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको 120 डिग्री, ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे, बट सम स्पेसिफिक एंगल से होगा। ये नहीं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अगर दिया रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका भी यूज़ होता है, बट ये थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। हायर लेवल की जब मैथ्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, बट हियर we will study about to some specific angles, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन रेफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? तो ये सब टॉपिक आपको अब पढ़ना है, और इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे मिलने वाला है। इसका क्या पर्पज़ है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। पहली बार आपके पास है ये चीज़ है टॉपिक, इसलिए आपको पूरी तरीके से अच्छा भी लगेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा और कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो आपको पेशेंस रखना, और क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं ये जब आप टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ लेट स्टार्ट। सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री मीन्स आपको ऐसे दिया रहेगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हो साइन हो गया, और रेशियोज लाने के लिए मान लीजिए हम यूज़ कर लिए 45 डिग्री, तो पहला ये हो गया। इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, किसके साथ? 45 डिग्री के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक आपको फिगर हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सपोज दैट कि ए बी सी हो गया, बी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे जो एंगल ए है, लेट कर लो एंगल ए 45 डिग्री है ना। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। काहे को लेट करेंगे भाई? 45 बोल रहा है तो लेट ए किसके लिए है? ए के लिए है। 45 तो आपको दिया ही है, हम लोग लेट 45 के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग ए को 45 कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए के लिए ये जो लेट वर्ड लिखे हैं ए के लिए लिखे। तो आप बताओ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये 90 ऑलरेडी पहले से है। अगर आप इसको 45 ले लोगे तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल से क्या हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर 45 डिग्री। क्लियर? जब आप एंगल दोनों इक्वल होगा तो आपको रूल प्रॉपर्टी पता है कि इन एनी ट्राइंगल इफ़ एंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो एंगल क्या हो, एंगल अगर इक्वल हैं
तो इट मीन्स कि साइड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपोजिट साइड्स हैं ऑफ इक्वल एंगल्स, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से सपोज कर लेते हैं, सपोज या लेट कुछ भी। ठीक, सपोज मान लेते हैं कि बी सी का वैल्यू क्या है भाई, हाँ बी सी और ए बी का वैल्यू क्या है, सपोज करो ए है, कोई यूनिट है, लेट कर लेते हैं ये ए है, तो अगर ये होगा तो इसका भी वैल्यू ए यूनिट हो जाएगा। इतना समझ में आया ना। तो जब ये दोनों ए है तो ये बताइए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो a√2 होगा कि नहीं, कैसे होगा, पाइथागोरस का अप्लाई कर लीजिए, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। नाउ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर हुआ, मीन्स अंडर रूट 2a² हुआ, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बताओ a√2 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, a√2 आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लाने जा रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, हमारे पास सब मैटर ये पता हो गया, सारे वैल्यूज़ पता हो गए साइड्स के। चलिए अब लाते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री। पहला टी रेशियो आपका है, तो साइन आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो एक्सरसाइज से रिलेटेड लेक्चर्स थे, हमने रूल बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना। तो उसको हम लोग इस ट्राइंगल के रेफरेंस में क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, परपेंडिकुलर यही है ना, इस बी सी को इस साइड परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये बी सी क्या है, 45 के सामने की साइड है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शार्ट में आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कौन है ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं इसके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए भी बोल सकते हो, अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या भाई, ए है, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, a√2, ए से मर गया 1/√2। आप देख रहे हो यहाँ पे रेशियो मिल गया, ये जो साइन 45 था इसका रेशियो आपको मिल गया 1/√2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको हम लोग कॉस का भी वैल्यू लाएंगे, सबका वैल्यू लाएंगे। ठीक है, सबके वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉस 45 का क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू वही हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू सी रहेगा, ADJECENT एडजेसेंट टू ठीक है, CA होता है बेटा, सॉरी, तो एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कैसे, फिगर में था ना यहाँ पे, आप फिगर देख लो यहाँ पे, ये क्या है, कॉस लेने जाओगे तो ये वाली साइड लेनी होगी ना, ये वाली बेस, तो ये बेस को क्या बोल सकते हैं, या तो बेस बोलो या तो 45 का पड़ोसी बोलो, यानी एडजेसेंट बोलो। तो ये हो जाएगा ए अपान क्या हो गया बच्चों, a/√2। क्लियर हो गया, ए से ए भी मर गया और इसका भी वैल्यू आ गया 1/√2। तो आप देख सकते हो कि साइन और कॉस के वैल्यूज़ आ गए। अब हम लोग टैन का लाएंगे। ठीक है, तो टैन का वैल्यू लाने के लिए दो तरीके से ला सकते हैं, एक तो इस रिलेशन से ला सकते हैं और एक साइन और कॉस का फार्मूला यूज़ करके। क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है, चलो पहले इससे ला देते हैं फिर सेकंड मेथड से ला देते हैं, दोनों मेथड से ला देते हैं। तो साइड अपोजिट टू एंगल 45 और साइड एडजेसेंट टू, ठीक है,
245 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू क्या है, ए है। फिगर में बच्चों ए है, दोनों का वैल्यूज़ क्या है, ए है। आप देख सकते हो दोनों के वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू ए है और इसका भी वैल्यू, एडजेसेंट साइड का भी वैल्यू है, पर इसका भी अपोजिट एंगल ऑफ 45 का भी वैल्यू क्या है, ए है। तो दोनों का वैल्यू ए हो गया, ए से ए मर गया, वैल्यू 1 आ गया। मीन्स tan 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। और एक मेथड और है कि tan 45 का वैल्यू लाने के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan इज इक्वल टू होता है फार्मूला साइन थीटा मीन्स साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया था अभी, होल अपान कॉस का भी वैल्यू आया था, कॉस 45 की वैल्यू 1/2 आया था, सब मर जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए, साइन 45 का वैल्यू आ गया। क्लियर आ गया समझ में, कोई दिक्कत? अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नेक्स्ट एंगल के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाने के लिए किसके साथ, नेक्स्ट एंगल के साथ। तो हमारा टारगेट होगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक, टी शॉर्ट में लिख सकते हैं, टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा, थोड़ा सा मेथड कंस्ट्रक्शन करना होगा। सपोज करिए कि हम एक कोई ट्राइंगल लेते हैं, और कैसा ट्राइंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ABC लेते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये थोड़ा सा फिगर ये लॉन्ग हो गया है, तो आप इक्विलेटरल ही समझिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मीन्स ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो दैट 60 डिग्री। ये सब एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। हम इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि AD क्या है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हम लोग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो बच्चों जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो अब बताइए ये जो दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना नहीं टारगेट है, बस आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। कैसे भाई, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल साइड से दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, फिगर बना रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टेक ABC इज एन इक्विलेटरल। ठीक है ना, कैसा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस implies that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन किए थे तो लिखेंगे ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, इतना हो गया। तो लिखेंगे दिस implies that triangle ABD is congruent triangle ACD। ऐसा क्यों लिखना है तो सामने लिख दो कि एंगल, इसमें भी एंगल इक्वल है, 60 90 और ये साइड कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल साइड, ठीक है ना, क्राइटेरिया या जो भी कर लो। ठीक है, जब ये हो गया तो आप बताओ कि ये दिस इक्वल टू दिस होगा कि नहीं। देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD होगा ना, एंड एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस होगा कि नहीं होगा। ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, इतना समझ में आ गया। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, यानी ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब इक्वल हो गया, ये 60 है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा 60 है और कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब 30-30 दोनों होगा, ठीक है ना। एंड बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब इतना समझ में आ गया ना। चलो थोड़ा सा पेज को हम चेंज करते हैं, फिगर को हम फिर से बना सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बार अगर ये पढ़ लिया ना फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको तैयार हो जाएगा, फिर तो आप भी टीचर बन जाओगे, किसी को भी पढ़ा सकते हो। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक है, ए बी सी, ये डी था, ठीक है ना। ये 60 था, ये 30-30 आपको मिल गया, ये भी 60, ये 90 हो गया, है ना। अब हम लोग अगली टॉपिक करते हैं। लेट, मान लेते हैं कि जो साइड है भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होगी। सॉरी मैं लिख रहा था, आप लोगों को दिखा नहीं। तो लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, सपोज कर लो ये 2a हो गया। मतलब ये ए बी का वैल्यू भी मान लेते 2a है ना, सबका वैल्यू 2 ए ले लेते। ए भी लेट कर सकते हैं, 2a लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप 3a भी ले सकते हो, 4a भी ले सकते हो, एज यू विश, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2a ले लिए। अब बच्चों बताओ कि ये जो बी डी का वैल्यू होगा, आप जानते हो ये दोनों इक्वल है, अभी मैंने प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंसी से। तो आप हमको ये बताओ कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी होगा कि नहीं। ये जो बी सी है टोटल, बी डी और सी डी को ऐड करके मिलेगा कि नहीं। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस बी डी कर सकते हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, अभी प्रीवियस पेज पे हमने प्रूफ किया है। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो सी डी के प्लेस पे हम लोग बी डी लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे बी डी कर सकते हैं ना। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2BD हो गया। मीन्स बी डी इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ बी सी। 2 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड कर देगा। इतना बात समझ में आ गया। मतलब ये 2a हो गया, ये a हो गया, ये भी a हो जाएगा क्योंकि हाफ हाफ है। अब हमें ए डी का वैल्यू लाना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए डी का वैल्यू लाना है। तो ये मुझे बता दो कि बी डी का वैल्यू क्या है। बी डी इज इक्वल टू हाफ हाफ, बी सी का वैल्यू क्या था 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a आ गया। मीन्स बी डी इज इक्वल टू a आ गया। इतना में समझ में आया? हम इसको 2a लिए थे, ये भी 2a था, ये भी 2a था। अब ये डिवाइड हो गया तो a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास ए डी का वैल्यू लाना है। क्यों ए डी लाना है अभी आप समझिएगा। क्योंकि हमें इस ट्राइंगल की यूज़ करना है। ये राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल से ही हमारा काम बनेगा। तो जब राइट ट्राइंगल लेने जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो 2 साइड पता हो गई है 2a, और ये तीसरी साइड भी तो मालूम होनी चाहिए, इसलिए अब हम लोग ए डी लाने जा रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, पाइथागोरस अप्लाई कर लो क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इतना तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इसको सॉल्व किया। अरे भाई पाइथागोरस से है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ए बी का वैल्यू था आपके पास 2a, मीन्स 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी का वैल्यू a है, मीन्स आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मीन्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब हमें ए डी स्क्वायर नहीं लाना है, ए डी लाना है। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3a√3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये साइड आपको मिल गई। अब सब काम हो गया आपका लोहा, ठीक है, कहते हैं ना अब काम लोहा हो गया। जी बिल्कुल, लोहा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लाने जा रहे हैं टी रेशियो। नाउ साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ला रहे हैं बच्चों।
साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का वैल्यू लाने जा रहे हैं, फिर लाएंगे 60 डिग्री लाएंगे, ठीक है। इसी फिगर से हमारा दोनों आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा, ठीक है। एक तीर से 20 शिकार होंगे अभी, ठीक है, 2 शिकार नहीं। तो बच्चों हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ये 30 डिग्री है, थोड़ा सा फिगर को नीचे करते हैं। 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। 30 डिग्री यूज़ करो तो इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो मैं अब फार्मूला नहीं लिखने जा रहा हूँ कि एडजेसेंट साइड ऑफ 30 डिग्री ये वो फलाना जमा, ठीक है ना, फलाना ढमाका जो भी। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ए अपान 2a। क्या लिखेंगे, ए अपान 2a, ठीक है, क्योंकि बहुत लिखे हम लोग, ए अपान 2a। ए से मर गया, बताओ क्या आ गया, बताओ जल्दी से, 1/2 आ गया कि नहीं। तो यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस मतलब ए डी अपान ए बी। ए डी का वैल्यू क्या आया है यहाँ, जस्ट यहाँ देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे, ए डी अपान ए बी लिख देंगे। कसम नहीं खाएं कि नहीं लिखेंगे, बट उतना बड़ा फार्मूला कौन राइट करेगा, अब हो गया, इतना बहुत है। तो ए डी अपान ए बी, ठीक है। ए डी का वैल्यू आया था अभी यहाँ पे ए इंटू √3 और ए बी का वैल्यू है 2a। देखो बच्चों, ए से ए मर गया, आया क्या, √3/2। तो cos 30 का वैल्यू होता है क्या, √3/2। आज से याद कर लो, आगे यूज़ है। अभी तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, अभी आप इसका डेरिवेशन देख रहे हो ना, आपको अब लर्न करना है। मतलब आप जितना पढ़ रहे हो उतना आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आप आगे यूज़ कर पाओगे। टफ नहीं है, आसान है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं इसको यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक भी बताऊँगा, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से आप कर सकते हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसका जन्म कहाँ से हुआ है ना, इसकी जन्म कुंडली हम लोग खंगाल रहे हैं, कहाँ से जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अननोन रहो, मैथ्स पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए, भाई कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से आया, ठीक, दूसरे ग्रह से आया नहीं। तो आप लोगों को मैं टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। और लर्न कराने की बात है, तो जिन बच्चों को मैथ नील बटे सन्नाटा है, मैथ में नील है, उनको भी मैं इस चीज़ को रटा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो उसके मालिक हो जाएंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं रटा दूंगा, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया, tan लाना है, tan 30 लाना है। तो अच्छा, हम लोग 3 ही ला रहे हैं ना, अभी पिछले भी देखिए टी रेशियो में हम लोग 45 में भी 3 ही लाए थे, साइन cos tan। यहाँ पे भी हम लोग 3 ही लाएंगे, क्यों पता है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, केवल 2 ला दोगे तभी सब बन जाएगा। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन cos tan, कोसेक सेक कॉट, केवल 2 आपको तैयार है, साइन cos, तो पूरा आप कर लोगे, ठीक है। ये तो हम tan ऐसे ला दे रहे हैं, गलुआ में लोग कहते हैं ना, गलुआ में, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा भाई, तो tan 30 डिग्री, tan का फार्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने, परपेंडिकुलर बी डी है और बेस ए डी है, ठीक, बेस क्या है, ए डी है। तो बी डी अपान ए डी, तो बी डी का वैल्यू ए हो गया और ए डी का वैल्यू था ए इंटू √3, ए से ए मर गया, 1/√3, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक वैल्यू और ये आपका दूसरा वैल्यू और ये तीसरा वैल्यू, ये 3 वैल्यूज़ आ गए, ठीक है ना। किसके रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में है ना, 30 डिग्री के रेफरेंस में, ठीक। अब हम लोग 60 वाला लाने जा रहे हैं, 60 वाला लाने जा रहे हैं। तो साइन 60 ला देते हैं सीधे। अब साइन 60 लोगे तो थोड़ा सा फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेज तो उधर है, तो पेज फट से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लेंगे तो आसानी रहेगा। हम 30 को नहीं दिखा रहे हैं, अब हम 60 को दिखा रहे हैं, ये 60 है ना। और आपका जो बच्चों था, ये ए हो था, ये बी था, ये सी था, आई थिंक यही था, ठीक है, भूलिएगा मत, ठीक है। ये 2 कर लेता हूँ, इसको ए कर लेता हूँ, और ये जो वैल्यू था ये था आपका a√3, यही था ना, यही था, ओके, ठीक है। इतना माइंड कमज़ोर नहीं रखना है, IQ तेज करिए आप सभी लोग। तो अब साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 ए लोगे 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अभी तक परपेंडिकुलर बी डी था, परपेंडिकुलर ए डी हो जाएगा, मीन्स ए डी अपान हाइपोटेनस तो वही रहेगा,
है ना, क्योंकि इसको लाइसेंस मिल चुका है। 90 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस, ए बी हो गया। ए डी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ए इंटू रूट थ्री, और ए बी का वैल्यू क्या है 2a। ठीक, तो ये ए से ए मर गया, बचा क्या √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3/2। चलो cos 60 लाते हैं, cos 60 लाएंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स BD अपान AB। BD का वैल्यू a हो गया, AB का वैल्यू 2a हो गया, a से a मर गया, 1/2 आ गया। ठीक, tan का ला दीजिए, चलिए tan का भी लाइए। tan का लाना चाहते हो, किसका लाना चाहते हो, चलो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये है। ठीक, a√3/a, a से a मर गया √3। ठीक है, अच्छा ये 3 हो गया ना, बाकी का हम लोग क्यों नहीं ला रहे हैं, चलो उसको भी ला के देख लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। तो कोसेक का लाना होगा तो कोसेक 60 इज इक्वल टू 1/sin60। ठीक है, तो 1/sin60, sin 60 का वैल्यू 1/√3 है, √3/2 है। ये चला जाएगा ऊपर, कैसे चला जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे 1/1 कर सकते हो, 1 को 1/1 कर सकते हो, 1 को 1/1 कर सकते हैं। अब ये दूर का दूर चला जाएगा, नज़दीक का नज़दीक चला जाएगा। ठीक, अरे भाई 1/1 में 3/√3/2 से डिवाइड करोगे तो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/√3 आ गया। तो इस तरीके से ये था किसका, कोसेक का हो गया। सेक का भी ला दीजिए, चलिए सेक 60 का लाते हैं, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सीधे। अब देखो ऐसे ना, देखो साइन 60 का √3/2 था, कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3, इन्वर्स हो गया, है ना। सेक 60 क्या है 1/cos 60 होता है, और cos 60 का जो होगा वैल्यू उसी का उल्टा कर दो, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, tan आ गया, तो tan आ गया तो आपका cot भी आ जाएगा, cot 60 भी आ जाएगा, तो cot 60 हो जाएगा। देखो ये इसको √3/1 कर सकते हैं भाई, √3 को √3/1 कर सकते हैं, और जब इसका इन्वर्स कर दोगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 60 के वैल्यू आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने किसका किसका पढ़ा, हम लोगों ने 45 का पढ़ लिया, 30 का पढ़ लिया, हाँ 60 का पढ़ लिया। अब हमारे पास बचता है 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये मिलता है आपको। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कहानी फिर से चेंज होगी, फिर से हम लोग थोड़ा सा फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिगर को एक्सप्लेन करेंगे और डरिएगा मत, लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग टी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टी रेशियोज अब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले किसका पढ़े, 0 का पढ़े कि पहले 90 का पढ़े, चलिए पहले 0 का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं बच्चों, पहले 0 का पढ़ते हैं, टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, और ठीक है, बाउंड्री के बाहर जा रहा था, तो टी रेशियो ऑफ 0 पढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, 0 डिग्री पढ़ना भाई। अच्छा बताओ 0 डिग्री कब बनेगा, सपोज करो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ये 60 डिग्री है, और ये कोई एक्यूट एंगल है, सपोज करो कि 30 डिग्री है। आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे एंगल A 30 डिग्री है। ठीक है, बताइए एंगल A 0 डिग्री कब होगा, व्हेन, कब होगा, दिमाग से सोचिए कि A जो होगा वो 0 डिग्री कब होगा, थोड़ा सा समझिए। तो मैं बता रहा हूँ कैसे 0 डिग्री होगा। अगर ये वाली साइड जो हो AC जो है, इसकी जो कह सकते हैं इसकी चुड़की, ठीक है, मतलब होता है ना सर के ऊपर बाल जो होता है ना, हमारे सर के बीचों बीच में चुड़की होती है ना, चुड़की, चोटी जिसको कहते हैं, भोजपुरी में चुड़की कहते हैं। तो चोटी होता है, उसकी चोटी को पकड़ के ऐसे खींच के ज़बरदस्ती लाएंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो पता 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझे मेरी बात। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सपोज करो कि ये एक साइड हो गई
और ये 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 30 डिग्री। अब इसको आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर कर दोगे तो ये बताओ 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा कि नहीं? इट मीन्स इस साइड को आप ऐसे उठा के ला करके इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, कोइंसाइड कर दो। कोइंसाइड मतलब ला के इसके ऊपर शिफ्ट कर दो, तो बताओ 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? यही होगा ना? तो बच्चों अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, बस यही समझने की ज़रूरत थी। ठीक है ना? आप लोग पकड़ लिए। तो बताओ बच्चों, ये 0 डिग्री कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को एक बार यहाँ बनाएंगे, थोड़ा और कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे, खींचते ला करके इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना 0 डिग्री। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट हैपन्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, अगर ये जो एंगल ए है, इफ़ इट इज़ मेड, अगर मान लेते हैं कि ये स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये स्मॉलर और छोटा और छोटा और छोटा करते करते एक समय ऐसा कर दें कि इज इन द राइट, जो ट्राइंगल अब ए बी सी है, इट बिकम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाता है। मतलब एंगल ए बिल्कुल गेट्स स्मॉलर, इतना छोटा कर दो कि ये इस साइड के ऊपर आकर के क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए। ठीक ना? मीन्स पॉइंट सी जो हो पॉइंट बी पर क्या हो जाए? बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए। पॉइंट सी पॉइंट बी पर आकर के क्या हो जाए? बैठ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी साइड आकर के जब ए बी पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना? मतलब कहने का ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो अपने जगह ही रहेगा, और ये साइड जो थी, एक तरह से कह लें एक इमेजिनरी लाइन हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये साइड एक ज़माने में यहाँ थी लेकिन अब ये उठ करके यहाँ आ गई। मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी बिल्कुल एक पर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? मतलब एंगल ए क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? जब एंगल ए 0 हो जाएगा तो आप हमको बता सकते हो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताओ, साइन ए इज इक्वल टू होगा क्या? साइन ए अगर यहाँ पे कोई एंगल रहता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये हाइपोटेनस होता, ये बेस होता। तो हम यही कहते हैं ना कि भाई बी सी अपान ए बी, हम यही कहते हैं ना, बी सी अपान, सॉरी ये ए सी था ना, सी शिफ्ट होकर के आ गया, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? बी सी, ये पहले क्या था? बी सी था, ए बी किसका था? इसका, इस फिगर का था। ठीक है, तो हम यही कहते हैं ना भाई बी सी अपान ए सी, यही कहते हैं ना। और आपको पता है बी सी का वैल्यू अब क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये साइड उठ करके पॉइंट सी इस पे आ जाएगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू बचेगा? नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा। तो जब यहाँ पे नहीं बचेगा तो ये केवल आपका जो वैल्यू रहेगा ये वाला 0 हो गया, इट बिकम्स 0, बी सी बिकम 0, 0 हो जाता है। और ए सी का वैल्यू कुछ भी रहे उससे क्या मतलब? ए सी कुछ भी रहे, 1 किलोमीटर लंबा रहे, उससे नहीं मतलब। जब ये वैल्यू 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जब एंगल ए इक्वल टू 0, देन यहाँ लिख सकते हो आप, देन बी सी इक्वल टू 0, बी सी का जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी सी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इट मीन 0 अपान ए सी, यानी इसका जो वैल्यू होगा बी सी का वो 0 हो गया। यानी ये टोटल कितना हो गया? साइन ए इज इक्वल टू 0, और साइन ए का वैल्यू क्या था? 0 डिग्री था। भाई हम बोले ना इसको 0 डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बनाए हैं तभी ना ऐसा हुआ है। तो ए के प्लेस पे क्या शिफ्ट कर देंगे? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ गया। अब बात समझ में आई कि क्या मैं बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? सेम सिमिलरली कॉस ए लेना होगा तो, कॉस ए लेना होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस होता है। बेस अपन हाइपोटेनस बोले तो ए बी अपान ए सी। अब बच्चों थोड़ा समझिएगा, ए बी ए सी दोनों ओवरलैप हो गए,
बी सी क्या हो गया, समाप्त हो गया, बी सी कहानी ख़त्म, बी सी का वैल्यू है ही नहीं, बचा क्या, जब आप ए सी को ला करके इस ए बी पे शिफ्ट कर दिए, ए बी पे शिफ्ट हो गया तो आपके पास दो साइड इक्वल बची है, एक ये ए बी बची है और एक जो ये ए सी उठ करके यहाँ पे आया था, शिफ्ट हुआ था, वो ए सी बचा। तो आप बताओ कि जब ये दोनों पॉइंट बी और सी एक ही पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी साइड, जितनी लंबी साइड, जितनी लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ ए सी की भी तो होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, अप्रॉक्स, लगभग, है ना। तो जब दोनों के साइड लगभग बराबर हो जाएंगे, सपोज कर लो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए सी भी क्या हो गया, ए बी हो गया, ये दोनों मर गया, बचा क्या, वन बचा कि नहीं बचा, क्यों, क्योंकि जो ए सी था वो आकर के ए बी पे शिफ्ट हो गया, है ना, इज़ वेरी क्लोज टू वन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए सी जो है ए बी पर है, ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों, ए बी इज इक्वल टू ए सी कहाँ हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बिकॉज बी एंड सी क्या है, दोनों आर कोइंसाइड, कोइंसाइड है, कोइंसाइड मतलब एक ही परिस्थिति है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, तो आप ए के प्लेस पे रख लो 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। tan क्या क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 0 डिग्री, अभी जो मैं पिछला शार्ट मेथड बताया था उसी हिसाब से, और कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब बताइए, आप तो पता ही है कि जब 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, यानी tan 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है। कॉट का आ जाइए, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, हाँ, कॉट का वैल्यू दो तरीके से होगा, एक तो ये वाला भी फार्मूला होता है, इसी का उल्टा कर दो, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 1 होता है, अभी 1 की थे, और ये 0, 1/0, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे ना तो ये इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड जिसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि भाई 0 से 1, एक कॉमन सेंस समझो कि 0 से 1 में डिवाइड करना कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 कितनी बार में डिवाइड होगा 0 से, पता नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इससे अगर आप, मैं बोलूँ कि भाई ये 2/2 है, 2 से 2 को डिवाइड करना तो 1 टाइम में डिवाइड कर दिया, लेकिन 0 से 1 में डिवाइड करोगे कितनी बार में डिवाइड करेगा, कोई वैल्यू है फिक्स, नो, तो ये नॉट डिफाइंड आता है। तो आज से जान लीजिए, इफ़ वी डिवाइड इन एनी नंबर, इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में, किसी भी रियल नंबर में, 0 में, 1 में, -1 में, 2 में, किसी में भी, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाई 0 then we will get infinite, मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू हो गया किसका, आपके साइन कॉस टैन कॉट का, और कोसेक का भी हो जाएगा, कोसेक का भी ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, कोसेक का देखो कैसे होगा, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 1/sin 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, 0 से 1 में डिवाइड करोगे फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक, बात है समझ में। तो इस तरीके हम लोगों ने 0 का भी वैल्यू ला दिया। अब बचा किसका वैल्यू, किसका वैल्यू अब बचा, अब 90 का बचा। अब थोड़ा सा कहानी है, फिर से समझिएगा, 90 वाला समझिए, ठीक है। टी रेशियो ऑफ 90s, तो टी रेशियो ऑफ 90, टी रेशियो ऑफ 90 कैसे लाएंगे, तो टी रेशियो ऑफ 90 लाने के लिए फिर से फिगर को थोड़ा सा एलाबोरेट करो। अभी तक आपने क्या किया था, इस पॉइंट सी को शिफ्ट किया था किस पर, बी पे, ठीक है। ए को 0 डिग्री बनाने के लिए, है ना, ए को 0 डिग्री बनाने के लिए क्या किए थे, सी को ला करके इस पे शिफ्ट किए थे, लेकिन अब ए को 90 डिग्री बनाना है,
एंगल ए को क्या करना है नाउ, क्या बनाना हमको, हाँ, फॉर्म एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ए को 90 डिग्री बनाना है टू मेक द एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। माई टारगेट इज टू मेक द एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप सोचो एंगल ए 90 कब बनेगा, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ तो। ठीक है, चलिए कैसे बनाना है। तो अभी एंगल इस पॉइंट सी को ला करके यहाँ पे शिफ्ट किए थे तो ये 0 बन गया। अगर अब हम इसको यहाँ पे ला के शिफ्ट कर दें बी पर, तो बताओ एंगल ए 90 नहीं बन जाएगा। हाँ बिल्कुल समझ गए। मीन्स अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इस साइड को यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया था। अब हम लोग ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए को धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करते हुए, यहाँ से शिफ्ट करते हुए, यहाँ से शिफ्ट करते हुए यहाँ पे ला देंगे, इस पॉइंट पे ला देंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चला जाएगा, मीन्स बी एंड ए दोनों क्या हो जाएं, बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएं, कम क्लोज टू, हाँ, एट ए पॉइंट, बोथ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अगर बिल्कुल क्लोज हो जाएं, है ना, किसके, पॉइंट बी के, तो बताओ ये 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो साइड थी ये फिनिश हो गई। ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ, देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या आपका ए सी और ए बी। पिछले फिगर में बी सी फिनिश हुआ था, यहाँ पे क्या फिनिश होगा, ए बी फिनिश होगा। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये कहानी ख़त्म। बचा क्या, ए सी बचा और बी सी बचा, एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हो जाएगा तो अगर हम आपसे बोले नाउ, हाँ, साइन 90 डिग्री, सपोज करें साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यही होता है ना, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी है। कोई दिक्कत, और मालूम है बी सी इक्वल टू ए सी भी बी सी हो गया, क्यों, यहाँ दिया हुआ है, ए सी के प्लेस पे बी सी शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब बताइए बी सी से बी सी मर गया कि नहीं, तो 1 डिग्री आ गया, मीन्स साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है भाई, बेस है ना, जब ये 90 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चों, ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, बेस का वैल्यू 0 हो गया, हाइपोटेनस ए सी है, डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 आ गया। आप tan का भी ला सकते हो, कॉट का भी ला सकते हो, सबका ला सकते हो। ठीक है, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, अभी आपके सामने आ जाएगा। tan 90 लाना होगा तो साइन 90 में कॉस 90 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो 0 से 1 में डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, है ना। कॉट का लाना होगा, कॉट 90 का वैल्यू तो 0/1 हो जाएगा, है ना, कॉस बाई साइन, सॉरी, कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस 90 अपन साइन 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, ये स्पेसिफिक एंगल्स के यहाँ पे हम लोग टी रेशियोज़ लाए, है ना, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इन सब वैल्यूज़ को आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। लर्न हो जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं लर्न होगा तो प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएगा। अब कहोगे सर इतना प्रैक्टिस कौन करेगा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक ट्रिक के साथ, और वो ट्रिक क्या करेगा, आपका सब काम सस्ता कर देगा, मतलब आपको टेबल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हम ट्रिक के साथ मिलेंगे, है ना। इस लेक्चर में हमने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप एबव क्लास में, अपर क्लास में जाए, कोई आपसे पूछ दे कि कैसे वैल्यूज़ आएँ, तो आप इस डेरिवेशन के हेल्प से उनको समझा सकते। बहुत सिंपल डेरिवेशन था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, पूरी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप
यही चाहा कि एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए समय थोड़ा बढ़ गया है। तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर वॉच करिएगा, ठीक है। और जो एक लेक्चर वॉच कर लिया समझिए वो पूरा, इसके बाद पूरी एक्सरसाइज 8.2 8.3 उसके हाथ में है, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।